फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वाक्य के अंत में ये वर्ड्स आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं तो वह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह हंस रही होगी, वे खेल रहे होंगे। और इंग्लिश में इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल रीच सून, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। दे विल ब्लेस यू, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू विल ग्राइंड इट, तुम इसे ग्राइंड करोगे। प्राची विल फीड हर, प्राची उसे फीड करेगी, भोजन देगी। विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी, आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ ही के साथ विल है, दे के साथ विल है, यू के साथ विल है, प्राची के साथ विल है। शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, और आई वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल लुक इनटू द मैटर, आई के साथ शैल और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वी शैल रीसेट ऑल दिस, वी के साथ शैल और फिर रीसेट ऑल दिस। नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है शैल और जो विल हैं इन दोनों को सब्जेक्ट से पूर्व रखा जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे विल यू सेंड हिम, यहाँ यू से पूर्व विल का प्रयोग और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते तो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यू विल नॉट गो देयर, यहाँ विल के बाद में नोट का प्रयोग, यानी हेल्पिंग वर्ब ओ से बाद और मेन वर्ब से पूर्व। नेक्स्ट व्हेन विल दे डिग द वेल, जैसे WH वाले वर्ड्स अगर हैं उनका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाना है तो WH वर्ड के तुरंत बाद में विल या शैल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या जैसे विल दे ड्रा द पेंटिंग, यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा तो विल स्टार्ट में विल दे ड्रा द पेंटिंग साइन ऑफ इंटेरोगेशन। शैल वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सब्जेक्ट से पूर्व रखेंगे। शैल वी गो फॉर ए वॉक। नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ डिटेल से नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट उसके बाद विल या शैल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इट्स। सच एज ही विल नॉट ओवर पे यू, यहाँ ही के साथ विल और उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाए, ओवर पे यू। वी शैल नॉट, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है उसके बाद नोट मेक ए मिस्टेक। आई शैल नॉट सिट हेयर, आई के साथ शैल और उसके बाद नोट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई शैल नॉट सिट हेयर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वाक्य के अंत में हिंदी के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह हंस रही होगी, वे सो रहे होंगे। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्रकट करते हैं, यानी जो फ्यूचर में कोई कार्य कंटिन्यू है उसके लिए ये टेंस प्रयोग होता है। फॉर्मेशन इंग्लिश में इसकी है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग किया जाएगा, फिर बी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। ही विल, जैसा हमने पहले किया था, ही के साथ विल बी वेटिंग फॉर यू। दे विल बी स्टडिंग, यानी विल बी वेटिंग, विल बी स्टडिंग। वी शैल बी स्पेंडिंग आवर वोकेशंस देयर, वी के साथ शैल बी स्पेंडिंग आवर वोकेशंस। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं? इनसे हम सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा, उसके बाद नोट और फिर बी। जैसे ही विल नॉट बी क्लोजिंग द डोर, विल या शैल के बाद नोट। आई शैल नॉट बी वर्किंग इन द पार्क,
शैल के बाद नो। ही विल नॉट बी रिपेयरिंग द कार, ही विल नॉट रिपेयरिंग द कार। ही के साथ विल और उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, यानी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल को सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं। जैसे विल सी बी आयरनिंग द क्लोथ्स, सी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके बाद बी पास्ट फॉर्म ऑफ विद आईएनजी। शैल वी बी गोइंग आउट, वी के साथ शैल उसको सब्जेक्ट से पूर्व रखेंगे, फिर बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। व्हेन विल ही बी ईटिंग डिनर, ही के साथ विल और अगर WH वाला वर्ड है तो WH वाले वर्ड को सबसे पहले, जैसे व्हेन फिर विल फिर ही बी ईटिंग डिनर। वाई विल दे बी मेकिंग ए नॉइस, वाई WH वाला वर्ड, उसके बाद विल या शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं या चेंज करते हैं।